एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोस लर्न। तो आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ हार्ट। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट के विषय में। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 नंबर में या 5 नंबर लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ ही लेते हैं। तो हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? कार्डिया। और हार्ट के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट को हम क्या बोलते हैं? कार्डियो। और इस डॉक्टर जो हमारे होते हैं हार्ट के स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। DILOGI, कार्डियोलॉजिस्ट में पढ़ेंगे। हार्ट का डिफिनेशन क्या है? हार्ट क्या है? हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, हॉलो ऑर्गन है, जो कि हमारा क्या ये करता है? पंप करता है सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट हमारा किसका बना हुआ है? मसल्स का बना हुआ है। और ये हॉलो है। हॉलो ऑर्गन मतलब ये खाली है, और ये मसल्स का बना हुआ। खाली मतलब कहने का मतलब ये खोखला है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? बस ब्लड भरा हुआ है। और ये है किसका? बस मसल्स का बना हुआ है। और ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? ये पंप करता है, ये मोटर लाइक वर्क करता है। जैसे हमारे घरों में मोटर होते हैं, मोटर का क्या काम है? पानी को जमीन से निकाल के और बाहर जो यूज लेते हैं हम, उसमें वो वर्क करता है। तो उसी तरह मोटर जैसे वर्क करता है, उसी टाइप में ये हमारा हार्ट क्या करता है? उसी जस्ट मोटर लाइक ये वर्क करता है। कौन? हार्ट। और ये पंप करता है हमारे बॉडी में। कौन? ब्लड करता है। हार्ट पंप करता है ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। और इसका क्या काम है? ये डिलीवर करता है कौन सा? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द टिश्यू एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या करता है? हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। और तो इसको क्या करता है? रिमूव करता है। हमारे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन कहाँ तक पहुँचाता है? टिश्यू एंड ऑर्गन तक, ऑल द बॉडी। और ये क्या है? हमारा वाइटल ऑर्गन है, पंपिंग ब्लड करता है एंटायर द बॉडी। ये है हार्ट का डिफिनेशन। अब हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या है? ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर का, ये है हमारा सुपीरियर वेना केवा। इसको हम लिखेंगे सुपीरियर वेना केवा। और ये जो ये नीचे देख रहे हो, ये है हमारा इंफीरियर वेना केवा। और जो हमारा ये जो आप देख रहे हो, इसको हम बोलेंगे राइट आर्टियम। और ये जो आप देख रहे हो, इसको बोल देंगे राइट वेंट्रिकल। ये हमारा राइट आर्टियम। ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा लेफ्ट आर्टियम। ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये दोनों को जो सेपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। और ये हमारा हो गया डिसेंडिंग एरोटा। और ये हो गया हमारा असेंडिंग एरोटा। असेंडिंग एरोटा में इसका 3 भाग होते हैं। एक होता है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रैंक, होता है ये राइट साइड। और ये जो हमारा देख रहे हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटाइड आर्टरी जो मिड में है। और ये हमारा है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये हमारा सारा सुपीरियर बॉडी के पार्ट में सप्लाई करता है। ये डिसेंडिंग अरोटा जो है हमारा लोअर बॉडी ऑफ पार्ट में क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है। सप्लाई करता है। और इसमें हमारा क्या होता है? यहाँ पे वेल्व भी होते हैं। यहाँ पे ये दोनों राइट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारा कौन सा होता है? ट्राइकुस्पिड वेल्व होता है। और जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी जो उसका ट्रंक है, उसके बीच में हमारा कौन सा होता है? यहाँ पे इसके बीच में होता है पल्मोनरी वेल्व, पीयूरी वेल्व। और जो हमारा लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो यहाँ इसके बीच में जो वेल्व होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइकुस्पिड वेल्व। बाइकुस्पिड वेल्व। बाइकुस्पिड वेल्व को और हम क्या बोल सकते हैं? बाइकुस्पिड वेल्व को हम मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में होता है, इसके बीच में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? अरोटिव वेल्व। अरोटिक वेल्व बोलते हैं। फिर यहाँ से ये पूरे बॉडी में हमारा ब्लड सप्लाई हो जाता है अरोटा, असेंडिंग अरोटा एंड डिसेंडिंग अरोटा के थ्रू। ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ हार्ट। एग्जाम में ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ऐसे डायग्राम बना के हम इसे डिफाइन कर देंगे। एक एक ये सारा जो इसका स्ट्रक्चर के नाम है वो लिख देंगे, तो हमें 5 में 5 मिल जाएगा। अब हम इसके लोकेशन के बारे में बात करेंगे। किसका? हार्ट का लोकेशन के बारे में।
हार्ट का लोकेशन जो है हमारा ये कहाँ होता है सिचुएटेड, ये थोरेसिक कैविटी, ये जो हमारा ये पूरा हो गया थोरेसिक कैविटी एरिया, ये थोरेसिक कैविटी लाइज बिटवीन द मिड स्टर्नम, ये हमारा जो ये आप देख रहे हो ये हमारा क्या है मिड स्टर्नम पार्ट ऑफ थोरेसिक कैविटी है। इसके बीच में कौन सा लाई करता है हमारा हार्ट पाया जाता है, पोजिशनेड बिटवीन द दो लंग्स, ये दोनों लंग्स है जो हमारा, ये हो गया हमारा राइट लंग्स, ये हो गया लेफ्ट लंग्स, दोनों के बीच में हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। और ये लेफ्ट टिल्टेड पोजिशन अबाउट 2/3 हार्ट मास लाई लेफ्ट मिड लाइन, जो हमारा ये मिड लाइन आता है, इसके बीच में मिड लाइन आता है, इसके बीच में जो मिड लाइन है इसके 2/3 जो थर्ड पार्ट है ये इधर लाई करता है हमारा किधर लेफ्ट साइड ऑफ लंग्स। प्रोटेक्ट, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है हमारा जो एंट्रली स्टर्नम, एंट्रली जो है हमारा स्टर्नम प्रोटेक्ट करता है, और पोस्टरली जो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो हमें लोकेशन कोई भी पूछेगा तो थोरेसिक कैविटी के मिड स्टर्नम में हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। हम इसके साइज एंड वेट को देखेंगे तो साइज इसका क्या होता है हमारा अप्रोक्स साइज जो होता है क्लोज फिस्ट, ये जो क्लोज फिस्ट है इतना हमारा अप्रोक्स क्या होता है हार्ट होता है। और वेट देखेंगे फीमेल का जो इसका अप्रोक्स हार्ट वेट होता है फीमेल का तो 250 से 300 ग्राम इन फीमेल में होता है। एग्जाम में या मल्टीपल क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि फीमेल और मेल का जो हार्ट का वेट होता है वो कितना होता है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर ये एवरेज हार्ट वेट क्या होता है मेल का, एवरेज हार्ट वेट होता है 300 से 350 ग्राम अप्रोक्स होता है। ये हो गया हमारा साइज और वेट। अब हम एक्सटर्नल फीचर के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल फीचर में हमारा जो हार्ट है 4 बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेस होते हैं। 4 बॉर्डर कौन कौन सा हो गया, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर। राइट बॉर्डर किधर हो गया, राइट साइड हो गया, जो हमारे हार्ट के राइट साइड होते हैं वो क्या होते हैं राइट बॉर्डर, और जो लेफ्ट साइड होते हैं उसे हम बोलते हैं लेफ्ट बॉर्डर, और जो इंफीरियर साइड होता है उसे बोलते हैं इंफीरियर बॉर्डर, और जो सुपीरियर साइड हो गया ये हमारा हो गया सुपीरियर बॉर्डर। अब हम सरफेस के बारे में, इंटीरियर सरफेस को हम स्टेनोकोस्टल सरफेस भी बोलते हैं। इंटीरियर सरफेस ये हमारा हो गया इंटीरियर सरफेस, तो इंटीरियर सरफेस को हम स्टेनोकोस्टल सरफेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे आगे की और इंटीरियर की ओर क्या होता है हार्ट के बाद स्टर्नम होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं स्टेनोकोस्टल सरफेस। और इंफीरियर सरफेस हो गया नीचे की ओर, जिधर हमारा क्या है इंफीरियर बॉर्डर, तो हम इसको और क्या बोलते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस भी बोलते हैं, क्योंकि नीचे हमारा क्या है हार्ट के नीचे डायफ्राम होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे डायफ्रामेटिक सरफेस। और लेफ्ट पल्मोनरी, और फिर हमारा हो गया लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं और पल्मोनरी सरफेस भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा सरफेस। अब हम पढ़ेंगे चेम्बर के बारे में। तो हम जैसे कि आपको उस वीडियो बैक वाले वीडियो में हम पढ़ाए थे चेम्बर कितने होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। कौन कौन से हमारे होते हैं, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल 2 हो गया इधर, और 2 हो गया हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम बात करेंगे राइट आर्ट्रियम के बारे में। राइट आर्ट्रियम क्या करता है, रिसीव करता है हमारा कौन सा डिऑक्सीनेट ब्लड, कहाँ से, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, कॉर्नरी साइनस एंड सेंड टू द ब्लड राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व। जैसा कि आपको पता है कि सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड किसमें आ गया हमारा, आ गया हमारा ब्लड इसमें राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आने से पहले उसके बीच में क्या हम बताए थे ट्राइकस्पिड वाल्व, तो ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होने के बाद किसमें आ गया हमारा राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये डिऑक्सीनेट ब्लड पंप होता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी के बीच में हमारा क्या होता है पल्मोनरी वाल्व, आपको जैसा कि मैंने उस डायग्राम में बताए थे पल्मोनरी वाल्व होता है। फिर ये पल्मोनरी वाल्व को जो हेल्प कराता है कौन कराता है, कंटेंट पेपिलरी मसल्स एंड कोरोनरी टेंडिनस मसल, जो प्रिवेंट वाल्व को जो बैक फ्लो होने से प्रिवेंट में रोकता है। कौन कौन सा, पेपिलरी मसल्स एंड कोरोनरी टेंडिनस, जो कि बैक फ्लो होने से इसलिए हमें प्रिवेंट जरूरी है कि हमारा ब्लड जो है जो आगे गया वो बैक फ्लो होकर फिर से हार्ट में नहीं आया, इसलिए आगे जो डिऑक्सीनेट ब्लड गया तो वो आगे जाने के बाद लंग्स में ही चले जाए। और फिर हमारा हम बात करेंगे अब लेफ्ट चेम्बर में 2 होते हैं चेम्बर, लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट आर्टियम में हमारा कौन सा क्या इसका वर्क है, रिसीव करता है ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम कहाँ से, लंग्स से। लंग्स के बाद यहाँ पे आ जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू किसमें, राइट आर्टियम में, कौन सा ऑक्सीजनेट ब्लड। फिर ये पंप करता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू द, इसके बीच में कौन सा होता है मिट्रल वाल्व, जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। तो फिर हम अब बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब हमारा ऑक्सीजनेट ब्लड आ गया किसके थ्रू, इसमें यहाँ इसके बीच में कौन सा होता है हमारा बाइकस्पिड वाल्व होता है। फिर यहाँ पे ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो थिकेस्ट वाल होता है, क्योंकि इसे पूरे बॉडी में सब हमें पंप करना है ब्लड को, तो इसलिए ये थिक होता है इसका वाल। और ये पंप ब्लड होल द बॉडी बाय द किसके थ्रू, अरोटा के थ्रू करता है। अरोटा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में कौन सा होता है वाल्व, एक होता है अरोटिक वाल्व, थ्रू द अरोटिक वाल्व फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द हार्ट।
अब ये हम यहाँ पे आपको बताएंगे 4 वेल्व कौन कौन से होते हैं। ये देखो, ये होते हैं हमारे ट्राइकेस्पिड वेल्व, और ये होते हैं हमारा पल्मोनरी वेल्व, और ये हमारा हो गया मिट्रल वेल्व, जिसको हम बोलते हैं बाइकेस्पिड वेल्व भी बोलते हैं, बाइकेस्पिड वेल्व। और ये हमारा हो गया एरोटिक वेल्व। जो हमारा ब्लड है, अब हम इसके सर्कुलेशन को समझेंगे। ब्लड जो हमारा सुपीरियर साइड से, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू डिस्क्रिनेट ब्लड हमारा किसमें आ गया, राइट आर्टियम में। राइट आर्टियम के थ्रू यहाँ पे ओपन हो गया कौन सा, ट्राइकेस्पिड वेल्व। ट्राइकेस्पिड वेल्व जो ओपन हो गया, ओपन होने के बाद ब्लड हमारा किसमें चले गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद यहाँ पे ओपन हो जाता है हमारा कौन सा, पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी वेल्व जब ओपन हो गया, तो ओपन होने के बाद ये चले गया किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद हमारा ब्लड चले जाता है कहाँ पे, लंग्स में। लंग्स में CO2 क्या होता है हमारा, एक्सचेंज हो जाता है और O2 ऐड हो जाता है। O2 ऐड होने के बाद, ऑक्सीजन ऐड होने के बाद लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन में आ जाता है। पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा किस में चले जाता है, लेफ्ट आर्टियम में। लेफ्ट आर्टियम में आने के बाद यहाँ पे मिट्रल वेल्व, जिसको हम बाइकेस्पिड वेल्व भी बोलते हैं, ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद फिर ये ब्लड हमारे किस में आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर यहाँ से ओपन होता है कौन सा, हमारा एरोटिक वेल्व। एरोटिक वेल्व होने के बाद ये चले जाता है अरोटा में। अरोटा में जाने के बाद ये फिर हमारा असेंडिंग अरोटा के थ्रू और डिसेंडिंग अरोटा यहाँ पे होता है। डिसेंडिंग अरोटा के थ्रू, डिसेंडिंग अरोटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ब्लड, पूरे बॉडी में टिश्यू तक ब्लड सप्लाई, टिश्यू सप्लाई हो जाता है, टिश्यू एंड ऑर्गन। ये हो गया हमारा क्या, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हार्ट का। एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, वो आप जरूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं, सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि हमारे जो वेन में है डीऑक्सीजनेट ब्लड पूरे बॉडी में चल रहा होता है, और आर्टरी में कौन सा, ऑक्सीजनेट ब्लड चलता है। जो हमारे पूरे बॉडी में वेन में कौन सा चलता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड चलता है, और जो आर्टरी होता है, आर्टरी में हमारा ऑक्सीजनेट ब्लड चलता है। जब ऑक्सीजनेट ब्लड चलता है तो इसमें क्या अपोजिट है, हार्ट में। हार्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्मोनरी जो आर्टरी है, इसमें कौन सा, ऑक्सीजनेट ब्लड रहता है या डीऑक्सीजनेट। जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें हमारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है। और जो हमारा पल्मोनरी वेन होता है, ये क्या होता है, उसमें ऑक्सीजनेट ब्लड होता है। बस यही अपोजिट है हमारा। जो पल्मोनरी वेन है उसमें क्या होता है, पल्मोनरी वेन में हमारा ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, और पल्मोनरी आर्टरी जो है उसमें क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में हमारा डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन में क्या होता है, ऑक्सीजनेट ब्लड होता है। ये MCQ। और आर्टरी में कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड, एंड पल्मोनरी वेन में क्या होता है, ऑक्सीजनेट ब्लड। अब यहाँ पे हम हार्ट के वेल्व के बारे में बात करेंगे। हार्ट के कितने वेल्व होते हैं, 4 वेल्व होते हैं। कौन कौन से, ट्राइकेस्पिड वेल्व, पल्मोनरी वेल्व, मिट्रल वेल्व एंड एरोटिक वेल्व। मिट्रल वेल्व को हम बाइकेस्पिड वेल्व भी बोलते हैं। अब लोकेशन क्या है हमारे ट्राइकेस्पिड वेल्व का, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो इनटू द राइट आर्टियम। अब हमारा पल्मोनरी वेल्व का क्या काम है, पल्मोनरी वेल्व जो है हमारा लोकेशन क्या है इसका, पल्मोनरी वेल्व का लोकेशन है राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। प्रिवेंट क्या करता है, ये प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब हमारा हो गया बाइकेस्पिड वेल्व। बाइकेस्पिड वेल्व का क्या काम है, बिटवीन द, ये लोकेशन इसे क्या है, बिटवीन लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सिचुएटेड होता है। ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो इनटू द लेफ्ट आर्टियम। अब हम बात करेंगे अरोटा के बारे में। अरोटा क्या करता है, अरोटा क्या करता है हमारा, ये लोकेशन इसका क्या है, बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा के बीच में पाया जाता है, और ये प्रिवेंट क्या करता है, बैक फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम हार्ट के वाल के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट का कितने वाल होते हैं, 3 वाल होते हैं, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इपिकार्डियम। इंडोकार्डियम क्या होता है, ये सबसे इनर मोस्ट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट चैम्बर होते हैं। मायोकार्डियम क्या होता है, मिडिल होता है, ये मिडिल मस्कुलर लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शंस में ये हेल्प कराता है, कौन सा, मायोकार्डियम। इपिकार्डियम क्या होता है, आउटर प्रोटेक्ट लेयर, जो हमारा क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, इसे हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, लेयर ऑफ हार्ट। इसके एक सेपरेट वीडियो बना देंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम उसमें बस बात करेंगे लेयर लेयर के बारे में, कि इंडोकार्डियम का क्या वर्क फंक्शन है, और मायोकार्डियम का क्या फंक्शन है, एंड इपिकार्डियम का क्या फंक्शन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।